एक बार भगवान भोलेनाथ बैठे थे एक सभा में, ब्रह्मा जी के दरबार में सभा लगी हुई थी और वहां सभी देवता बैठे हुए थे। तब तक महाराज दक्ष का आगमन हुआ, सभी देवता उठकर खड़े हुए। भगवान भोलेनाथ ससुर जी के स्वागत में नहीं खड़े हुए, चुपचाप बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि आंखें बंद करके भगवान राम की धुन में लग गए। ध्यान नहीं रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, कहा ठीक है, इसका मैं बदला अवश्य लूंगा। आज उसी का बदला ले रहे हैं। सबको न्योता पठाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जो ही माता जी ने देखा कि तमाम विमान जा रहे हैं, कहा स्वामी ये कहां जा रहे हैं? कहा ये जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ आज यज्ञ है। तो कहा और आप नहीं चलेंगे? कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बुलावा नहीं आ रहा, बुलावा नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं चली जाऊंगा। कहा नहीं जा सकती। क्यों? पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर और भगवान के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहा जरूर जाना चाहिए, लेकिन है उसमें यदि अपमान करने के लिए ना बुलाया गया हो तो कतई नहीं। कहा लेकिन वो हमारे पिताजी हैं और पिताजी के यहाँ मैं न जाऊं, ये संभव है? कहा ठीक है जाओ। आज भगवान भोलेनाथ मन में ठान लेते हैं, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेद अपनाही। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेद अपनाही। लेकिन भैया क्या होता है, अहंकार कब किसको कितनी टाइम आ जाए कुछ पता नहीं। महाराज दक्ष को इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अहंकार, गोस्वामी बाबा ने लिख दिया अहंकार के बारे में। नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभु का पाए कामत नाही। नहीं को अस जन अहंकार में नहीं बुलाया, लेकिन माता जी ने भगवान भोलेनाथ से जिद की। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ फिर देखा जाएगा। आज माता जी पहुंच गए, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। बहनें जो थी, अच्छा हंसी कई प्रकार की होती है। जैसे आपको देखकर हम हंसे, आप आ गए और बुलावा नहीं गया, आप आ गए तो आप आ गए, अच्छा वाह भाई वाह, आप आ गए। अब ऐसे बहनें हंसने लगी, बहन तुम आ गई, और हंसी अजीब किस्म की हंसी। माता सती को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन माता दौड़ी और दौड़ करके गले लगा लिया, बेटी तुम आ गई। मैं यही सोच रही थी कि हमारी बेटी अभी नहीं आई है। माता सती ने कहा मां यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप का परिक्रमा कर लूं? कहा जाओ परिक्रमा कर लूं। आज माता सती परिक्रमा करने के लिए यज्ञ कुंड के पास जाती है। तब याद किया क्या कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि यदि अपमान के लिए ना बुलाया जाए, अपमान करने के लिए यदि ना बुलाया जाए तो वहां मत जाना चाहिए। अब मैं यहां आ गई, यहां तो अपमान नहीं अपमान है। कहा था भगवान भोलेनाथ ने क्या कि जदपि
बेटी हुई। यदि उनका कहना मान लिया होता तो आज ये नहीं देखना पड़ता। माता को क्या देखना पड़ गया कि सभी के स्थान लगे हुए हैं और हमारे स्वामी के लिए ना कोई स्थान खाली है और ना कोई उनका स्थान बनाया गया। आज माता सती को क्रोध आ गया, सबको ललकारती है क्या? सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जय शंकर निंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जय शंकर निंदा। सभी ने कहा मैं कहां चला जाता। कहा यदि तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम्हें चला जाना चाहिए था। और हमारे स्वामी की निंदा तुम लोग अपने आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो। ना तो ये यज्ञ होगा और ना तुम लोग जीवित बचोगे। और रही बात पिताश्री तुम्हारी, एक पल में मैं तुम्हें नष्ट कर सकती हूं, तुरंत, देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं केवल ये सोच रही हूं कि आने वाले समय में लोग मुझे यही कहेंगे कि देखो एक पुत्री ने अपने पिता का वध कर दिया। इतना कहते कहते माता को ज्यादा क्रोध आया। माता ने दाहिने पांव के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और उसी में अपने आप को समाहित किया। सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत सनी पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया। कुछ समय याद करती, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जब भी मेरा जन्म हो तो मैं शिव पद की अनुरागी बनूं, मुझे भगवान भोलेनाथ ही मिले। भगवान ने कहा क्यों, दक्ष की लड़की बनना चाहोगी? कहा नहीं स्वामी, अब नहीं, इनकी लड़की अब नहीं बनना, इनकी पुत्री नहीं बनना है, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ की दासी बनूं। इधर भगवान वीरभद्र को छोड़ते हैं, एक बात उखाड़ते हैं, वीरभद्र को प्रकट करते हैं, कहते हैं जाओ यज्ञ विध्वंस करो। और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा ही हुआ, यज्ञ विध्वंस हुआ, महाराज का सर धड़ से अलग हुआ। सभी देवता एकत्रित हुए, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ ने सती को अपने हाथ में उठाया और भ्रमण करने लगे।
अब तमाम दिन बीत गए, ना कोई मर रहा है, ना कोई प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में चक्र को छोड़ा और चक्र के जाने से अदृश्य रूप में उसके टुकड़े जहां जहां भी गिरते रहे माता सती के अंग के, वहां एक एक शक्तिपीठ बनती है। समय बीता, भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को मनाया और फिर आकर के यज्ञ पुनः पूर्ण करवाई, बकरे का सर लगा यज्ञ पूर्ण हुई। इस प्रकार पहला ऑपरेशन इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की और माता सती की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज फिर क्या हुआ जब पार्वती के नाम से पार्वती रूप में जन्मी सती जी, तब क्या हुआ? कहा ठीक है, तब की बात सुनो। एक दिन नारद जी इधर उधर घूम रहे थे और घूमते घूमते पहुंच गए। भैया पार्वती माता के पिता का क्या नाम था? बहुत सही। आज पहुंच गए राजा हिमांचल जी के यहाँ। राजा ने देखा, तुरंत ऋषिवर को प्रणाम किया। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। अरे मैं आसन ग्रहण करने तो आया हूं, लेकिन आपकी पुत्री जो है विवाह के लायक हो गई है, तो क्यों ना उसका विवाह कर दें। कहा उसके लायक कोई वर तो मिले। कहां पर है? कौन? भोलेनाथ। भैया बातचीत तो पक्की हुई, विवाह की तारीख हो गई। जितना तिलक पता नहीं होता था कि नहीं होता था, विवाह की बात पक्की हो गई। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ सब तो अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और भगवान भोलेनाथ को कोई नहीं तैयार कर रहा है। उनके जो गण हैं, कोई खाए से गोली भंग के, कोई खाए से गोला, जय तन लागत उधरे देखत आंख भैल भंडोला। अब एक को एक नहीं चार चार दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की बारात सजाई, कानों में सर्पों का कुंडल, गले में सर्प, हाथ में जो पहनना था कड़ा, यहाँ बाजूबंद सब। अब यहां से तैयारी हो रही है। कि भोला शिव जी चली है बारात, हिमांचल नगरी। भोला जी की चली बारात, हिमांचल नगरी। भोला जी की चली हिमांचल नगरी। भोला जी की चली बारात, हिमांचल नगरी। भोला जी की चली बारात, सब लोग जो व्यस्त हैं, हमारे साथी संगी कहीं व्यस्त नहीं है। भगवान के सत्संगी कौन है? भूत। बुलाया कहा है सब लोग, हमारे साथी संगी कहीं गायब नहीं होते। बुलाओ उनको। अन्य लोग अपने तैयारी में जुटे, हमारे भी स्टाफ के हमको बुलाओ, उनको साथ में ले चलेंगे। अब उसमें लंगड़ा, लूला, अपाहिज, कोढ़ी सब भगवान भोलेनाथ की बारात में चढ़ दिए। भगवान भोलेनाथ ने वेश बनाया बुढ़वा का, बुढ़ा वेश बना लिया।
गांव में ऐसा होता है जब किसी की बारात आती है तो माताएं बहनें सबसे पहले दूल्हा को देखती हैं और दूल्हा को देखा जा करके मैना रानी को बताया, कहा जो तुम्हारा दामाद है तुम्हारी हो गया, समझ चाहिए सब बेकार है। हाँ, क्या हुआ? कहा लग रहा है कि पेंशन पा रहा है। दांत है गिर के गाल है चिपके, अरे बुढ़वा है जंजाल की घर मां फांसी लग गई बे, हम अपन पार बटिए जो कुमरिया बुढ़वा के संग होगे, हम अपन पार बटिए जो कुमरिया बुढ़वा के संग होगे। सबने इधर उधर देखा, कहाँ है मैना रानी? देखा कमरे में बेहोश पड़ी। जा करके छींका उठा मारा गया, क्या बात है? कह रही मैं फांसी लगा दूंगी लेकिन इस बुढ़वा के संग में अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करूंगी, बिटिया को भी मार दूंगी, खुद मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा विवाह नहीं करूंगी। और नारद जी तक बात पहुंची। नारद जी तब तो ये पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास, क्या हुआ? ऐसा भेष बनाया और देखा भेष बड़ा गड़बड़ बना है, 60 साल वाला। कहा विवाह करना है कि नहीं करना है? भोलेनाथ ने कहा करना तो है, तो फिर सुधर जाओ, नहीं तो फिर इस रूप में विवाह नहीं होगा। आज भगवान भोलेनाथ ने अपना वेश सुधार लिया और सुधारने के बाद में बारात पहुंची महाराज हिमांचल जी के दरवाजे पर। विवाह हुआ खूब धूमधाम से और माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ विदा करा करके कैलाश पर्वत पर ले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित को शिव विवाह की कथा